एक समय ऐसा था, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते थे, लेकिन आज ये बीमारी का रूप ले चुकी है और किसी हद तक वर्ल्ड में हम कैपिटल भी बन चुके हैं इस बीमारी को लेकर के। मधुमेह का मरीज़ आपको आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये बीमारी वैसे तो वंशानुगत भी मानी जाती है, लेकिन एक तरह से ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम समय रहते इसके ऊपर काम करें तो शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसका इलाज आयुर्वेद में कैसा है, आयुर्वेद के ज़रिए इसका किया गया इलाज कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का इलाज शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई घिये का जूस पीता है, तो कभी कोई करेले का जूस, तो कोई नीम का, या फिर कोई गुठली, जामुन की गुठली को पीस करके उसका पाउडर खाने की कोशिश करता है और अपने इस रोग से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन ये वो बातें हैं जो हमने सुनी सुनाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेट से पढ़ के या किसी के मुंह से सुना और हमने भी वो चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट एक जैसा हो। आयुर्वेद में भी कई मरीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट मौजूद है, जो कि हर मरीज़ के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। आज हम इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू करी हुई है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम लोग आपको आयुर्वेद और वास्तु, इसके अलावा अगर हमारे कुंडली में कुछ दोष आ गया है या किसी ग्रह के हेर फेर की वजह से कोई समस्या खड़ी हो गई है, तो इसका भी निवारण हम आपको बताते हैं। आज हमारा विषय है मधुमेह। आयुर्वेद के जरिए हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी से। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, नाड़ी वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज का विषय बड़ा प्रमुख है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं, और दीपा जी ने आज का विषय दिया है हमें कि आप मधुमेह के बारे में बताइए, क्या कहता है आयुर्वेद, और कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे कि मधुमेह देखा जा सकता है। साथ में वास्तु क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मधुमेह से ग्रस्त हो, कौन से निवास स्थान पर अधिक समय व्यतीत करता है, या वो उसमें कुछ वास्तु समाधान कर ले तो क्या ये रोग कहीं हद तक कम हो सकता है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेद ने इस पर क्या बोला। मधुमेह यूं तो एक रोग नहीं है। मधुमेह हमारे को अपनी लाइफस्टाइल से या पीछे से जेनेटिक, जो हमारे परिवार में आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, और हमारे अपने रक्त संबंधी जितने लोग हैं, माता, पिता, ताऊ, ताई, एक हेरिडिटी होती है ना हमारी, तो उस तरह से ये पूरे परिवार में कुल में चलता आ रहा हूँ। दूसरा, हम अपने शरीर में इतना दूषित भोजन प्रवेश करा लें कि इसकी उत्पत्ति हो जाए, और वो उत्पत्ति होने का प्रमुख कारण माना गया है कि भाई हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन ना बनना, क्योंकि बॉडी अपने आप अपना कार्य करती है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे मीठा खाया, उसमें इंसुलिन ने उतनी बौछार कर दी, वो कड़वेपन की, वो कड़वा आ गया, वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया। देखो, आयुर्वेद ने कहा है 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। समझें बात को, 6 स्वाद बताए गए हैं हमारे, और उसका नाम याद रखने के लिए वो हमने अपनी एक युक्ति लगाई है, काका, खाखा, माता। कड़वा, कसैला, खारा, खट्टा, माता का मतलब मीठा, तीखा। 6 स्वाद बताएं। ये 6 स्वाद एक फल है, उसमें भी पाए जाते हैं।
6 स्वादों में हमारे शरीर में जो प्रविष्ट करता है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, समझ लो इंसुलिन का बौछार उसकी आ जाती है। जिस चीज़ की कमी होती है, मीठा खा लिया तो वो वही फल हो गया। मगर पेनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकलना, फिर उससे ग्लूकोज इकट्ठा होना, तो फिर वो धीरे धीरे शुगर लेवल हाई, चक्कर आना, दिल घबराना, बेचैनी होना, घबराहट होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, बार बार मूत्र जाना, एंजाइटी, साथ में ब्लड प्रेशर मिल जाए और सही कहीं गलती से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो वो तो फिर भगवान ही मालिक। तो ये आयुर्वेद ने इसको मना कहा गया है कि आपने मधुमेह होने से बचना है। पहले तो अगर हो जाए तो उसका क्या निवारण है। देखो, अपनी लाइफ स्टाइल को एकदम ऐसा बना के रखो, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, विरोध आहारों से बचना है। अपनी नियमित रूप से अपने देश काल और इस परिस्थिति के अनुसार वॉक करनी है, चलना है, लिमिटेड योगा करने हैं, ये कहा गया। शुरू से ही मंडूक आसन करने का प्रयास करना है, अग्निसार करना है। ये तो सच है कि अग्निसार करोगे या मंडूक आसन करोगे तो इंसुलिन तो आपकी पेनक्रियास तो आपकी चलती रहेंगी, पेनक्रियास तो आपकी बराबर मात्रा में चलेंगी। फिर तो आपका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, समझ लो। अग्निसार कर रहे हो आप तो फिर तो बात ही कुछ और है। पेट का पूरा मंथन होता रहेगा और नौली लगा लो तो क्या कहने, फिर नहीं होगी ये बीमारी आपको। फिर इसकी योग गारंटी दे देता है, फिर योग इसकी गारंटी देता, मगर वो करते रहना होगा नियमित। योग में तो सुरक्षा कवच अगर कहीं बताया गया है तो वो है योग, योगा कर्मसु कौशलम। आयुर्वेद ने इसको स्पष्ट लिख दिया। शुगर को अब टाइप 1 टाइप 2 ये अलग अलग बहुत सारी बातें हो गई इसमें, मगर जो मूल बात समझने की है कि आपने स्वयं का लाइफ स्टाइल आयुर्वेद के हिसाब से करना है। अगर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक आध चीज़ हम भी आपको बता देते हैं। भाई आप ये जानते हैं मेथी दाना खा लो, ये खा लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं खाने के लिए, गिलोय खा लो, ये खा लो, वो सब बहुत चीज़ें बताई गई। आयुर्वेद औषधियाँ भरी पड़ी हैं, करेले का, जामुन का, जामुन की गुठली का, इसका चूरन, उसका चूरन, खूब। मगर जो मूल बात आयुर्वेद ने बताई है वो ये बात बताई है, आप नियमित रूप से पाचन तंत्र अपना अच्छा रखो, बस। बाकी तो आप खा लोगे तो आप आलसी हो, ये पता है। आलस, शुगर के आदमी को मन नहीं करता कुछ काम करने को, तो अच्छा खाएगा जरूर, मीठा जरूर खाएगा। पाचन तंत्र ठीक रखो, समझे आप? नहीं, पाचन तंत्र आपका बिगड़ेगा तो आपका शुगर और बढ़ेगा। दूसरा बात उन्होंने क्या कही, एंजाइटी डिप्रेशन छोड़ आओ कहीं और, भूल जाओ उसे कहीं रख के। दूसरे की टेंशन, घबराहट जो एंजाइटी के साथ है ना, वो उसकी पोटली बनाओ और जल में प्रवाह कर दो। ये उपाय हैं इसके। सीधी मूल बात पे आना चाहते हैं। आयुर्वेद ने इस बात पे जोर देकर कहा कि खान पीन की चीज़ों को सुधारना होगा। देखो, जिसमें ग्लूकोज है उस मात्रा को कम करो, पूरी डाइट एडवाइस लो, अपनी नियम बनाओ, स्प्राउट्स ज़्यादा लो। आपको कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, कितना लेना अपने हिसाब, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं उसके हिसाब से लो। चिकनाई को कम करो, राइस खाते, वो सब मांड निकाल के, ये सब चीज़ें आपको पता है, आप सब करते हैं अगर शुगर जिनको है। मगर जो प्रमुख बात बताइए, टेंशन होते ही जंप करेगी, ये इसकी बात समझ लेना। और टेंशन कम होते ही नीचे आ जाएगी, फिर तो आप वो दुनिया भर के वो इंसुलिन वगैरह बहुत है, मधुमेहनाशक और मधुमेह और जाने कितनी बटियां हैं। अब बहुत सारी कंपनियों की बटियां आती हैं, लाइन से लिख देंगे हम। हमारे एक और जड़ का जिक्र है। एक तो बेल, ये जो गिलोय होती है, गिलोय,
और एक नीम, इसकी जड़ ले लीजिए, दोनों को ऐसे बराबर ले लीजिए, 5-5 ग्राम की, दोनों को घिस लीजिए, घिस के बिल्कुल चिपका के और बांध दीजिए इसे, लाल मोली से किसी चीज़ से बांध दीजिए, उसको गले में धारण कर लीजिए मंगलवार के दिन। आयुर्वेद में एक औषधि है ये, वो उसको कौड़ी पे रखिए और जब नहाओगे तो उसमें से रस होके आपकी नाभि के क्षेत्र में से गुजरेगा, कड़वापन होगा। जो लोग खाने पीने से बचना चाहते हैं, खाने की औषधियाँ नहीं खाना चाहते, नीम, करेला, इनको पैरों से बैठ के कुचलिए, फिर चेक कीजिए कितनी आ रही है। उसको कुचलने से अगर लाभ होता है तो तालुओं से चढ़ रही है, इससे लाभ होता है तो इससे, क्योंकि इंसुलिन तो आपको अंदर बन नहीं रहा, तो आपको बाहर से आयुर्वेद में कैसे कहा है लेने के लिए। और फिर भी आपकी को चेक करना होगा आपने, पीपी कितनी है और फास्टिंग कितनी है, खाना खाने से, नाश्ते से पहले और नाश्ते के 1.5 घंटे बाद, चेक करा लीजिए। अच्छा, इसकी 3 महीने की भी करा लीजिए, H1 वाली, वो भी करा लीजिए, उसको भी करा के देख लीजिए एक बार। वो आपकी 6 के नीचे ही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद ने कहा है कि आपने एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन कम लेना, ये मूल मंत्र उन्होंने बता दिया। और हो जाए तो उसका ये उन्होंने उपचार बता दिए, ये उपचार कर सकते हो आप। अच्छा, खाने में दलिया या बहुत सारी चीज़ें, स्प्राउट्स वगैरह कहे गए हैं, या इनको खाने में पहले खाना चबा के खाना चाहिए और खाने से पहले कच्चा खाना चाहिए। खाने से एक फार्मूला हमारा याद कर लो, 3, 6, 9, 3 दूनी 6 और 9, 3 तिया 9, ये याद रखो। खाना खाने से, जैसे 6 पे खाना खाना है तो उससे 30 मिनट पहले पानी नहीं पियो, और खाना खाते समय पहले आप एक प्लेट में कच्चा रख लो, सैलेड खाओ खूब, जितने भी, जो भी मार्केट में आपके जहाँ पे अवेलेबल हो, ये नहीं लाना है, जो भी अवेलेबल हो, जो भी खा सकते हो, खीरा वीरा जो भी खा सकते हो आप। और उसके बाद खाना खाओ, आहार, और उसके 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना, बस। तो ये आयुर्वेद ने इसको बताया, ये हमने आपको थोड़ा सा बताने का एक प्रयास किया है। अब हम आगे बताएंगे आपको कि ज्योतिष में मधुमेह का कौन सा ग्रह बताया गया है जिसके कारण ये होने की संभावना होती है, कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं, बताते हैं आपको। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।